अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो उस टॉपिक के बारे में है जिस टॉपिक के बारे में मैं सोच रही थी कि शायद अब नहीं बनानी पड़ेगी। और जैसे कि गर्मियाँ आ गई थी और इतनी पीकी लाइक +20 में टेम्परेचर चला गया था। और मैंने तो अभी जोहा को मार्च ब्रेक थी, तो मेरा ये था कि मार्च ब्रेक में मैं बंद कर देती हूँ सारी की सारी जोहा की जो है ना, जोहा की क्या अपनी मतलब 1 हफ्ते की उसको छुट्टियाँ थी। और मेरा था ये सारी स्नो जैकेट्स और ये सारे जो स्नो बूट्स हैं, क्योंकि अब तो स्नो तो दूर दूर तक पड़ेगी नहीं, तो ये सारी चीज़ें बंद कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि इतनी सख्त गर्मी थी कि हाफ स्लीव्स खोलने पे आ गए थे हम लोग, मतलब हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स वगैरह जो है ना, जो बिलाल की मैंने निकाली थी। और आज मैं जब जोहा का मार्च ब्रेक ख़त्म हुई और उसको मैंने स्कूल भेजने के लिए सुबह उठाया, और जब मैं बाहर टेम्परेचर देखा तो वो टेम्परेचर वॉज लाइक 3 to 4 डिग्री था। लेकिन बाहर इतनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही, इतनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही कि मैं जोहा को स्कूल ले जाते वापस उसको नीचे लेके आई हूँ। उसको वापस स्नो पैंट्स पहनाई है, उसको स्नो जैकेट पहनाई है, फिर उसके बाद स्नो बूट्स उसको पहनाने पड़े मुझे, और दूसरी वाली कैप मुझे उसको पहनानी पड़ी। तो ये सुबह स्कूल का आलम था, और ये स्कूल के टाइम पे ये जो है ना हशर था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी फुल स्पीड स्नो पड़ रही थी और साथ में गीली स्नो थी। और फिर बस जोहा की बस आ गई थी, तो मैं जल्दी से उसको पिक किया। और अब देखिएगा, ये मैं इसको वापसी पे भी अब लूँगी जोहा को। चलो 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 चलो, hurry up. It just melted. Yeah? It melted. Obviously. Oh my god. इतनी तेज पड़ रही है। Come. Huh? Come on. Zoha, be careful, इधर आइस है। हाँ? चलो चलो चलो। आप लोग बोलते हैं ना कि बच्चे इस तेज़ बर्फ़बारी में, इस तेज़ सख्त किस्म के हार्श वेदर में कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे वापस आते हैं। तो ये यहाँ की लाइफ है। यहाँ पे स्कूल भी रहते हैं ऑन, और पढ़ाई भी रहती है, और छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे तक इस थंडर स्टॉर्म वाली जो है ना किस्म की स्नो स्टॉर्म में जो है ना बच्चे जाते हैं, और स्कूल भी जाते हैं, वापस भी आते हैं। और हम लोग की भी डेली लाइफ, बिलाल भी ऑफिस गए हैं, उनको भी जाना पड़ता है। हालांकि इतनी ज़्यादा स्लिपरी रोड थी और इतनी ज़्यादा स्लिप हो रही थी गाड़ियाँ कि जब मैं बस स्टॉप पे खड़ी हुई थी तो तब भी जो है वो अच्छी खासी जो है ना वो बस वो स्लिप हो रही थी। तो इस वजह से जोहा की जो बस है वो आधा घंटा लेट आई। और ये हशर था मेरी जैकेट का। और बस ये 10 मिनट में मैं बाहर निकली हूँ और 10 मिनट में मेरी जो है ना कुल्फ़ी जम गई। हालांकि इतने इस टेम्परेचर में और -25 -30 डिग्री की मैंने जैकेट ली हुई थी, और मैं तो सोच रही थी कि इस जैकेट को बंद कर दूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये जो स्नो जैकेट्स होती है ना, इतनी ज़्यादा स्पेस घर में ऑक्यूपाइड की हुई थी। लेकिन तो मैं कभी भी नहीं बंद कर सकती, क्योंकि कह रहे हैं कि अप्रैल तक स्नो स्टॉर्म की वो है, मतलब कि गर्मियों में बर्फ़ पड़ रही है कनाडा में। तो कनाडा का ये देखिए, अब मैं अगले दिन जो है ना वो जोहा को फिर से मैं स्कूल जब लेने जा रही थी तो ये हशर हुआ था। लाइक स्नो पड़ रही थी, साथ में विंड जो था ना, इतना विंडी टेम्परेचर कि अंदर तक स्टेयर्स तक नीचे जो है ना, ये बिलाल के शूज़ मैंने बाहर रिसाइकल में डालने के लिए रखे थे,
और वो तक जो है ना वो बर्फ़ से भरे हुए और विंड के साथ बर्फ़ मेल्ट हो गई, साथ में धूप थी। धूप मतलब वो तपिश तो नहीं थी, सिर्फ सूरज ही निकला हुआ था। और साथ में ये देखें आसमान से अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि आसमान से बर्फ़ भी पड़ रही है, सामने सूरज भी निकला हुआ है और तेज़ हवा चल रही, इतनी तेज़ हवा कि उसके प्रेशर से बर्फ़ कहाँ तक जा रही प्रेशर से, और इतनी ठंड। ये जो विंड होती है ना, स्पेशली विंड जो है ना ओंटारियो में विंडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ये विंड होती है ना ये बर्फ़ इतनी तंग नहीं करती। अगर प्रॉपर बर्फ़ पड़ती रहे तो वो इतना तंग नहीं करती जितनी ये जो विंड होती है ना, जब विंडी होता है। इतना प्रेशर था हवा का, जब मैं जोहा को अभी सेकंड डे स्कूल लेने गई हूँ कि ये प्रैम मैंने सामने खड़ी की हुई थी और वो हवा के प्रेशर से झूल के कहीं पे टकरा रही, कभी कहीं पे टकरा रही। इवन जो गार्बेज वाला बिन था वो तक उड़ के जा रहा था कि सोचे आप कितनी ज़्यादा। फिर मैंने इस प्रैम को साइड पे करके लॉक कर दिया कि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर थी, बर्फ़ कम पड़ी हुई थी लेकिन मतलब विंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा विंडी था कि प्रेशर से जो है ना मैं खुद आगे की तरफ मूव हो रही थी कि इतनी प्रेशर थी। और साथ में बर्फ़ पड़ रही है, तो बर्फ़ जब आपके विंड से जब आपके आंखों पे पड़ती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा लगती है, और आपके होंठों पे जब लगती है तो फिर काफ़ी आंखों और उसमें ना जलन सी होती है। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि, और हम लोग तो समझे थे कि समर्स आ गए और आज ऑफिशियली स्प्रिंग का मतलब कि 20 मार्च जो है ना ऑफिशियली डेट होती है कनाडा में स्प्रिंग स्टार्ट होने की। और ये स्प्रिंग स्प्रिंग ब्रेक भी हो चुकी है बच्चों को, और ये स्प्रिंग का हशर है कि हम लोग जो है ना वो स्प्रिंग में हम लोग मना रहे हैं स्नो स्टॉर्म। तो और ये भी है कि ओंटारियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ीद स्नो स्टॉर्म आएंगे इस तरीके के। लेकिन स्नो स्टॉर्म एक अच्छी मतलब कि वो थोड़ा सा फिर बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जो विंड के साथ स्नो स्टॉर्म होता है, ये बिलाल के जूतों का आयशर देखे क्या हो गया है। इनको डालना था मैंने रिसाइकिल। इवन दरवाजे और ताले पे भी अच्छी तरह आइस जम गई थी जिसकी वजह से वो खुल नहीं रहा था, काफ़ी धक्का मार के जो है ना खोलना पड़ रहा था। तो बस फिर जो है वो मैंने अफ्तारी की तैयारी की। बस थोड़े से जो मैंने अपॉम वो अनार थे उसके अंदर ब्लूबेरीज डाली। ये जो एग रोल्स थे, चिकन तंदूरी एग रोल्स, वो मैंने फ्राई किए। 2-3 समोसे फ्राई किए स्पिनच के, और चिकन मंचूरियन पड़ा हुआ था, मैंने वो बनाया था बिलाल के लिए। एग फ्राइड राइस के साथ चिकन मंचूरियन बनाया था वो, और साथ में ये बेस्ट अजवा की खजूरें हैं, ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। बस ये थोड़ी सी हम लोगों ने मुख्तसर, साथ में चना चाट मैंने बना ली थी। तो इतनी मैं बनाती हूँ अफ्तारी जितनी हम लोग खा सकें। 2 बंदे होते हैं, हम लोगों ने इतना कुछ खाना होता नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।